जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजूहात बता दी। जवाब में कहा गया है कि कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इस्तार किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है अर्जेंट नोयत के मुकदमात पर 14 रोज में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से वॉकआउट किया। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और कानूनी टीम की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया। कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समातों में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF की पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स की बेल आउट पैकेज की मंजूरी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर्स की किस्त मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे में मुहीत होगा। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेकाम के लिए स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत पॉलिसियों पर अमल दरामद किया। एलामी में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 82,000 की नफसियाती हद खो दी। इंडेक्स की 81,700 से कम पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स चाहती और आईनी अदालतों की हिमायत करती है। आईनी अदालत का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी तरमीम किसी के हक में या मुखालिफत में नहीं है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे जज अदालती निज़ाम पर दाग है। मुतालबा करता हूँ इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। इनसे तमाम मरात वापस ले ली जाएं। हमारी अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमात के लिए वक्त नहीं। पीटीआई के धरनों में अदलिया को धमकियां दी गई। बानी पीटीआई ने कल जेल से एक जज की हिमायत में बयान दिया। हमने कभी नहीं कहा कि अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं की बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर आइन से मुतसादिम फैसले करने पर आर्टिकल 6 के भी मुर्तकिब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। मैंडेट शोर हुकूमत चंद सांसें लेने के लिए रियासती इदारों की साख को दाव पर लगा रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। दरख्वास्त में मौके पर क्या किया कि 5 अक्टूबर बानी पीटीआई का यौम पैदाइश है। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। बानी पीटीआई की सालगिरह पर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दी जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा बताना रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलोचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। अभी मालम जब्बा में जो हुआ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन हालात में आर्मी या सिक्योरिटी इदारों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर एक तरीका अपनाना होगा। ये लोग भी रियासत या रियासती इदारों के खिलाफ नहीं, हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं जिनके अपने घरों में उनका इंतजार हो रहा है। अदालत की लापता अफराद से मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और कानूनी टीम की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया। कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समातों में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती तमाम 6000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने मुलाजमीन को कानून साजी के जरिए फारिग किए जाने की तस्दीक कर दी। GNN के साथ खुसूसी गुफ्तगू में बोले निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया। तमाम मुलाजमीन को कानून साजी के जरिए घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ने पहले मनपसंद मुलाजमीन के नाम जाहिर न किए और सिर्फ 1800 मुलाजमीन का बताया। ज्यादा भर्तियां एजुकेशन और सेहत के महकमों में हुई। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने डबल डेकर बस में सफर किया। वज़ीर आला पंजाब को डबल डेकर बस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सियाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू की जाएगी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को एतराज था तो मुस्तरद कर सकते थे। गवर्नर सलीम हैदर पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोली मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। सिफारिश बहुत आती हैं, MNA MPS सभी सिफारिश लाते हैं, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनती। पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैमरास लगा रहे हैं। कोई भी पुलिस एहलकार इस यूनिफॉर्म के बगैर ड्यूटी नहीं करेगा। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्ज़िमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। अदालत ने नैब की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत को बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस समाअत का हवाल जानते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताएगा इस मुतालिक। जी देखें, बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को जस्टिस मियां खुदा एग्जाम ने की। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद जो है नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतलका अदालत जो है वो देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा, हतमी फैसला नहीं दिया जाएगा। ये हमने सादा से अंग्रेजी में जो है वो कहा था। ट्रायल किसी मरहले में भी है जो है जहाँ पर भी है हो रहा है उसमें मुदाखलत जो है वो हम नहीं करेंगे, तहम हतमी फैसले से जो है वो नहीं रोका जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।